हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलिस विश्व दागोन तेमर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पेयर आइस फील्ड का सीन, जहाँ पर लुपेन साओई और जिंगचिंग के सॉन्ग उड़कर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर हर किसी के लिए एक एक आइस क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो सारे रेयर बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपेन साओई और जिंगचिंग तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने आइस के अंदर कुछ हलचल को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपेन के सामने बहुत सारे बड़े बड़े आइस गोला मॉन्स्टर को बाहर निकल कर जोर जोर से रोर करते हुए देख पाते हैं, जिन्हें देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आइस क्रिस्टल माउंटेन जायंट थे, जिनका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों, ये सारे यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन के मॉन्स्टर हैं। और फिर लुपेन स्टेज पीस बनाकर उन सभी आइस गोला मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, माउंटेन जायंट मैंने पहली बार इन्हें दिखा था ग्रैंड ट्रायल के सीके इलम के अंदर। इन्हें को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इनका एनहांस वर्जन को भी यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा। अगली पर लुपेन जोर से चिल्ला को साओई और जिंगचेन से कहने लगा, साओई जिंगचेन तुम दोनों अभी आगे बढ़ो। वो हम लोग देख पाते जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपने स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। वो हम लोग देख पाए साओई भी अपने लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साओई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओई अपने लाभा विलेज अटैक की मदद से एक आइस गोला मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आइस गोले मॉन्स्टर दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते साओई अभी एक आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को दर्ज कर लेता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उस आइस गोले मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके माउंटेन्स आर्म को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों, इस अटैक को दर्ज करने के बाद साओई बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते और एक आइस गोले मॉन्स्टर अपने हाथ से किसी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचिंग ने सिर्फ अपने एक ही हाथों से उस आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया था। जिस सीन को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओई अपने फायर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए आसमान में उड़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक आइस गोले मॉन्स्टर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए साओई अपने दागोन फॉर्म में आ जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओई अभी अपने ब्लैक दागोन के थर्ड फॉर्म में स्विच कर चुका है, जिसका नाम वॉल डिस्ट्रॉयर है। सच में दोस्तों, साओई के वॉल डिस्ट्रॉयर फॉर्म यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए साओई बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओई ने अभी अपने वॉल डिस्ट्रॉइंग रोड को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते साओई के सिर्फ रोड करने की वजह से सारे आइस गोले मॉन्स्टर वहाँ पर ही स्थान हो जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अरे मॉन्स्टर पर अभी भालनेरेबिलिटी इफेक्ट को पूरी तरह से अप्लाई किया गया है। उसी वो दूसरी तरफ से हमें दिखाया था जिंगचेन अभी से अपने ओरा को अनलिस्ट कर वहाँ पर खड़ा हुआ था और जिंगचेन को अभी चारों तरफ से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर ने घेर लिया था। सच में दोस्तों, जिंगचेन इस सीन के अंदर अपना खुद का ओरा फार्मिंग कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगा, जिस चीज की वजह से यहाँ पे बहुत बहुत धमाका भी हो जाता है। और उस धमाका को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को पूरी तरह से अनलिस्ट कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन के इस अटैक की वजह से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक आइस गोले मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से रोड करने लगा। उसी को हमें दूसरी तरफ से लुपिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर लुपिन अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर एक आइस गोले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर मेरा आखिरी स्ट्राइक है। उसी वो लुपिन को दिखाते इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन अभी अपने दागोन तेमी गोरा का दागोन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा तेज का दागोन के पावर को रिलीज करते हुए सामने तो आगे बढ़ती बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं जरूर इसी बार इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुपिन की 5 अटैक के वजह से यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन ने अभी अपनी डिवाइन बोन डिसेंट स्किल को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन के अटैक के वजह से वहाँ पर जो बर्फ था वो पूरी तरह से आप टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाए लुपिन आप उस बर्फ के अंदर ही घुस जाता है। अगली पर लुपिन उस बर्फ की तरफ देखते हुए खुद ही वहाँ से परेशान को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लुपिन जमीन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अकेले एक लेवल 120 की फेरोसियस बिस्टो के जो ग्रुप है उसे भी संभाल सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते साओई और जिंगचेन भी बहुत
टूथपेस्ट बनाकर अभी जमीन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जो मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग को ढूंढ लूंगा तो मैं शायद आसानी से फॉलन कॉप्स एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। अगली पर शायद एक तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर लुपेन की तरफ देखते लुपेन को जोर से चिल्लाकर आओ कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसी पर सावे की इस तरह के बिहेवियर को देने की बाद लुपेन थोड़ा सा शौक को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा, ये तुम्हारे से क्या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर और एक माउंटेन जायंट अभी सो रहा है। सच में दोस्तों सावे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर दो आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देख पाते, जिन्हें देखने के बाद लुपेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी पर लुपेन उस आइस से यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की ग्रुप को तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर आइस के नीचे असल में आइस की तरह बिस्तों की एक नेस्ट भी है। वो भी क्या वो लोग नेस्ट बनाते हैं अपने अपने खुद की केव के अंदर। सच में दोस्तों उस नेस्ट के अंदर हम लोग तीन छोटे बेबी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। क्लिप और लुपेन उन तीनों मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, शायद मुझे यहाँ पर और ज्यादा आइस की तरह मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला है मेरे रास्ते के अंदर। शायद आप मुझे वो सारे माउंटेन जायंट मॉन्स्टर को यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए। उसी पर लुपेन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ ये जिंचे तुम लोग यहाँ पर रुक कर मेरा इंतजार करना और एक दूसरे से दूर मत जाना। वो हम लोग देख पाते लुपेन की इस बात को सुनने की बाद सावी और जिंचे एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुपेन जमीन पर लैंड करते हुए उन सारे यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम लोग को यहाँ पर तुम्हारे अपने नए मास्टरों के साथ मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा गुस्से में लुपेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। जिस चीज को देखने की बाद लुपेन अपने बिलीव ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करते थोड़ा सा मुस्कुराकर उन सारे मॉन्स्टरों से कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर लुपेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं लुपेन ने यहाँ पर अपने बिलीव आर्मर स्काइट को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से अपने स्काइट की मदद से दोनों आइस से किस्टार बीस्ट की पावर को पकड़ लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो दोनों आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अभी अपनी टेरिटोरी पोर्टल के अंदर फेंक दिया था, जिसके वजह से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी पर लुपेन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ अभी। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी कैनपो आइलैंड की हॉट स्प्रिंग बीच का सीन देख पाते हैं। और वही पर लुपेन अभी उन तीनों आइस क्रिस्टल बिस्तों के बच्चों को लेकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट को भी पकड़ लिया है और तीनों बच्चों को भी पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ। मैं आज यहाँ पर टोटल 5 आइस क्रिस्टल बिस्तों को पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर ही। जियानी अभी एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर से खेल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जियानिंग ने यहाँ पर आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अच्छी तरह से टीम कर लिया है। उसी को हम लोग दूसरी तरफ देख पाते क्विंक्यू ने भी यहाँ पर एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को टीम कर लिया है। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते जियानिंग आन के और क्विंक्यू अपने अपने आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को बेच कर आसमान में उड़ रहा था। उसी वो इस चीज को देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा, क्विंक्यू और जियानिंग ने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट बिस्तों को अच्छी तरह से टेम कर लिया है, इसलिए वो लोग भी आप मेरे आंत के साथ आसमान में उड़ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ताओ सामने की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप सिर्फ ताओ जी अकेला है जिसके पास किसी भी तरह की माउंट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते ताओ जी अभी रोती हुई कहने लगा, मैं सिर्फ अकेला हूँ जिसके पास कोई भी माउंट नहीं है। ये चीज सच में थोड़ा सा फेयर नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो फेमिनाइन चार्म है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। सच में दोस्तों ताओ सामने इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एक आइस क्रिस्टल बीच के बच्चा आकर ताओ सामने की तरफ देखते हुए जी कहने लगा, जिस चीज को देखने की बाद ताओ सामने थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान कर उस बच्चे की तरफ देखते हुए उस बच्चे से कहने लगा, क्या छोटे हुआ तुम मेरे साथ अभी खेलना चाहती हो। सच में दोस्तों ये आइस क्रिस्टल बीच का बच्चा यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर अचानक से ताओ सामने के साथ अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, जिस चीज को देखने की बात ताओ सामने खुद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना ये चीज। और उसी वो इस सीन को देखते लुपेन खुद थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ये भी चीज यहाँ पर काम कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ सामने देखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर
पर ताओ सामिन उस छोटे से बच्चे को आसमान में उठाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते उससे कहने लगा, मैंने इसे आप सक्सेसफुली टीम कर लिया है, मेरे पास भी अपनी खुद की माउंटेन नहीं, अभी के लिए ये सिर्फ एक पेट है। उसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा से यूनिकॉर्न के बच्चा अभी बहुत ज्यादा खुश होकर जी करने लगा। और फिर लुपेन ताओ सामिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आइस क्रिस्टल बीज अभी सच में बहुत छोटा है, इसलिए तुम अभी इसे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अभी इसे एक छोटे से पेट की तरह हीट जरूर कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पहले इस चीज को अच्छी तरह से रेज करना पड़ेगा। तो सुन के बाद ताओ सामिन उस बच्चे के साथ प्यार करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की लिटिल क्यूटी आप आ चुका है। वो छोटा सा बच्चा भी अभी जी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार बाकी दोनों बच्चों की बच्चे की तरफ देखते हुए क्वीन को बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, लुपिन इस तरफ देखो, ये दोनों बच्चे अभी देखने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। तो सुनी के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, कानपुर आइलैंड की क्लाइमेट शायद उनके लिए सच में बहुत ज्यादा गर्म है, ये उनके असली हैबिटेट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वो सुनी के बाद ताओ सामिन भी अभी उन दोनों बच्चों की तरफ दिखती थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उन्हें देखो ऐसा लग रहा है वो लोग हिट स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर मर भी सकते हैं, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी वो इन दोनों बच्चे की इस हालत को देखने के बाद आन थान के भी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए साओपेन, हम लोग इन्हें इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। तो वो सुनी के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक ड्रैगन स्केल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब सभी को इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास अपना खुद के लिए एक आइडिया जरूर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं। लुपिन ने अभी टू हेडेड जायंट ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल किया है उसे सामन करने के लिए। और फिर लुपिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक सीरियस पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा, तीन हेडेड जायंट ड्रैगन, तुम यहाँ पर आइस और फायर दोनों एलिमेंट को विल्ड कर सकते हो ना, जल्दी से अभी तियानपो आइलैंड के अंदर वापस आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के पीछे एक पोर्टल के अंदर से ट्विन हेडेड ड्रैगन बाहर निकलते हुई ट्विन हेडेड ड्रैगन की एक है शॉट लुपिन से जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम चल चुका है मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो दूसरा शॉट लुपिन तरफ देखते लुपिन से कहने लगा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद लुपिन ने सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला को ट्विन हेडेड ड्रैगन से कहने लगा, नॉर्थ शैडो फोर्ट्रेस के एरिया को तुम्हारे आइस एलिमेंट की मदद से यहाँ पर एक आइस फील्ड में बदल दो। तो सुनी के बाद अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन का एक शॉट अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस ब्रेथ को बाहर निकालते हुए जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा, मेरी आइस एलिमेंट की मदद से मैं यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसे बहुत ही आसानी से बदल सकता हूँ। उसी पर लुपिन तरफ देखते हुए ट्विन हेडेड ड्रैगन के दूसरा शॉट लुपिन से कहने लगा, तुम्हारे आइलैंड के बच्चों इस प्लेस को आसानी से रोलिंग लावा में बदल सकता हूँ, एक आइस एंड फायर की दुनिया में बदल जाएगा। जो सुनी के बाद लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को ट्विन हेडेड ड्रैगन से कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ट्विन हेडेड ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर अपने इस ब्रेथ को छोड़ते बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ट्विन हेडेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एक आइस फील्ड को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तियानपो आइलैंड की टेरिटरी लेवल 2 का एरिया है। इसका टोटल एरिया अभी 43,800 किमी बन चुका है और अभी इसके अंदर एक और नया एरिया को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है आइस फील्ड क्रिएटेड। इस आइस प्लेन को देखने के बाद क्वीन क्यू और ताओ सामे बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, ये प्लेस सच में एक आइस फील्ड में बदल चुका है। वो सुनी के बाद ट्विन हेडेड ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। सच में दोस्तों ट्विन हेडेड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अगली पर हमें रात के अंदर देशपाय आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुपिन आसमान तरफ उड़ को जाती हुई जो साओ की तरफ देखते हुए साओ इसे कहने लगा, साओ किसी भी तेज के लिए पूरी तरह से तौबा है ना। जो सुनी की बात साओ लुपिन को यहाँ के थम्स अप दिखाते हुए लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर लुपिन अपनी पास्ट के सीन को याद करने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आन थान की और क्वीन क्यू अपनी आई से यूनिको मस्ता और बेद को आसमान में उड़ रहा था और बाकी दोनों बच्चों भी अभी आसमान में उड़ रहा था जी करते हुए। और उसी वो ताओ सामेन अपनी माउंट के लिए को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, जरूर इन तीनों बच्चों का अभी ख्याल रखने वाला हो, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो जियानिंग भी सामने तरफ देखते लुपिन से कहने लगा, आइस ड्रैगन किंग के रूइन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों मुझे अब लग रहा है जियानिंग को अभी लुपिन से सबसे ज्यादा प्यार हो चुका है और अभी लुपिन ये सारी यादों को याद करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, अगला हमें सिर्फ यहाँ पर देशपाय आइस फील्ड के अंदर उड़ने के लिए
फोकस करने की जरूरत है। ने पहले ही आइस ड्रैगन रूइंस को ढूंढ लिया है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा के अंदर डेस्पेयर आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन, जहाँ पर अचानक से सावे कुछ नोटिस करने की बात है। लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा आओ आओ। जोर सुनने की बात लुपिन तो सौ को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा आप क्या गलत है सावे, क्या तुमने अभी किसी और चीज को नोटिस किया है? और फिर जमीन पे एक मोस्टर को देखने की बात लुपिन थोड़ा सा सौ को ना खुद से कहने लगा ये आइस फील्ड और मोस्टर है। ऐसा लग रहा है ये लोग एक स्वयं टाइप के फिलोसियस बेचते हैं जो लोग अपने नंबर के साथ सिर्फ जीत सकते हैं। वो इस मोस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है इस मोस्टर के नाम यहाँ पर आइस फील्ड ऑर्म है, जिसका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों ये सारे मोस्टर भी ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्टर है। और सच में दोस्तों ये सारे मोस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लुपिन वहाँ पर आबाव को सामने करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर आबाव आप तुम बाहर निकलो और अपनी डिस्ट्रैक्शन थंडर वॉर्म में खुद को अभी इसी वो स्विच कर लो और अपने 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी कास्ट करो। वो हम लोग देख पाते आबाव बाहर निकलने के बाद अपने थंडर पार को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। वो इस सीन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है आबाव अभी अपने ब्राइट योलो जेड स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आबाव अपने अंदर बोल के साथ उन सारे मोस्टर पर अटैक करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आबाव ने अभी 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी पूरी तरह से कास्ट कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आबाव की अटैक के साथ टकराने के वजह से वो सारे मोस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक मोस्टर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा हिस करने लगा। सिस्टम प्लेन से हमें बताया था इस मोस्टर ने अभी अपने पेशेंट की सोनो बोरो को कास्ट किया है। इस चीज को देखने के बाद लुपिन यहाँ पर किसी को सामान करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम सोनो के अंदर छुपना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो फिर क्लिप हम लोग देख पाते सावे अपनी ह्यूमन फॉर्म में बाहर निकलते बहुत ज्यादा जोर से आओ करके चिल्लाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुपिन आप सावे से कहने लगा सावे अपनी वॉल डिस्ट्रैक्शन ड्रैगन फॉर्म में अभी स्विच करो और मेरे साथ अभी ड्रैगन टांग मैजिक को कास्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपने फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर को रिलीज करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं एक ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम डिस्ट्रैक्शन ड्रैगन है। उसी को हम लोग देख पाते लुपिन पे अभी सावे की उड़ा को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे आप अपने मुंह के अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा फायर बॉल को बनाने लगा और दूसरी तरफ से लुपिन भी अभी अपने ड्रैगन टांग रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फायर बॉल को कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर अपनी मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा फायर ब्रेथ को छोड़ने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं सावे ने अभी अपने पैसा लेते लावा बास्ट को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो लुपिन भी अपने ड्रैगन उड़ा की मदद से लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपिन ने अभी अपने ड्रैगन टांग रेजोनेंस को इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते इन दोनों की अटैक से टकराने की वजह से वो सारे मोस्टर ही चीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे के अटैक देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं बाकी चीज आप तुम पर छोड़ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम है गैलेक्सी। उसी वहाँ के लुपिन जमीन की तरफ देखते हुए जिंगचैन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जिंगचैन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और जिंगचैन दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन अभी अपने पेशेंट अटैक को कास्ट करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिंगचैन अभी अपने स्टार फॉल अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से एक मोस्टर मौत हुई बहुत ज्यादा जोर से हिस कर चिल्लाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर लुपिन के तीनों ड्रैगन की खतरनाक अटैक्स को दिखाया जाता है। और उसी पर लुपिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा अरे एनिमी जहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी पर लुपिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपिन के लेवल अभी इंक्रीज होकर 77 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC और वो तीनों ड्रैगन देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन अपनी साइड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा आज के लिए यहाँ पर रेस्ट करो और हम लोग जरूर सोनो माउंटेन को क्रॉस करने वाले हैं और फिर हम लोग आइस ड्रैगन रूइंस के जोन के अंदर जरूर पहुंच जाएंगे। अगली पर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर लुपिन अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर
पर खुद से कहने लगा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप पहले से भी ज्यादा बर्फ हो चुका है। अगली पल लुपेन सामने तरफ देखते हुए अपने तीनों दागों से कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मेरा ब्रीथिंग आप मेरे लंग्स को पूरी तरह से फ्रीज कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की विंड और सुनो नहीं था। सिर्फ हम लोग तो देख पाते लुपेन की बातों को सुनने के बाद जिंगचिन थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन दोस्तों इतने ठंड के अंदर भी जिंगचिन को कोई भी परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग सायो की हालत को भी देख पाए जो अभी ठंड के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था और जो चिल्ला को आऊ आऊ कर रहा था और यहाँ तो भी आबो भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हमें एक क्रिया को दिखा तो ये सिस्टम पहले से बता देते हैं कि यहाँ पर आइस ड्रैगन फौजी डोमेन है जिसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस रीजन का लेवल 120 है। इसी पर लुपेन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या ये आइस ड्रैगन फौजी डोमेन है। इसके नाम को देखकर ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रूइन के करीब पहुंच चुके हैं। अगली पर लुपेन सावे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा सावे क्या तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है। सिर्फ हम लोग देख पाते सावे के नाक भी आप साफ साफ करने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुपेन आगे बढ़ते हुए सावे को वापस भेजते हुए सावे से कहने लगा तो भी तुम वापस जाकर रेस्ट कर सकती हो। तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन अभी लुपेन से आगे बढ़ रहा था और सावे अपने पोर्टल के अंदर वापस जाते हुए लुपेन से कहने लगा आओ और आबा सावे की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्का को सावे से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। सच में दोस्ती आबा सावे का मजाक उड़ा था। यहाँ पर क्लिप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग लुपेन को अपने दोनों दागों के साथ एक खाई को पार करते हुए देख पाते। उसी पर लुपेन अपनी समय तरफ देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा परेशान को अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। प्लीज सच में बहुत जल्दी शांति ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी भी तरह के खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। अगली पर लुपेन अपने सामने एक आइस ड्रैगन को बर्फ के अंदर जमी हुई देखने के बाद पहले बहुत जल्दी शौक हो जाते और अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो क्या यही यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से अपनी आंखों को ओपन करने लगा जिसकी वजह से बर्फ के अंदर हम लोग एक क्रैक के आवाज को भी देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में एक आइस ड्रैगन कॉप से जिसका लेवल अभी 120 में है। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन इसी रोड करने की वजह से फिर के चाहता जो बर्फ था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। इस चीज को देखने की बाद आबा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या। सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचेन अभी अपनी फाइट करने के लिए तैयार होने लगा और लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ऐसा मैं यहाँ पर एक ड्रैगन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसका जो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है भी सिर्फ एक आइस ड्रैगन कॉप स्पिरिट का वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुपेन अपने चाहता और भी कुछ आइस ड्रैगन की स्पिरिट को देख पाए जो लोग भी अभी बहुत ज्यादा रोड कर रहा था जिस चीज को देखने की बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है और वो सारे यहाँ पूरी तरह से जाग चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते आबा वहाँ अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम है वाल डिस्ट्रक्शन थंडर। इसी पर लुपेन अपने बिली दामा ड्रैगन के और सायो जीव को एक्टिवेट करते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रूइन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और फिर लुपेन जिंगचेन और आबा से कहने लगा जिंगचेन आबा और तुम लोग अभी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। उसी पर जिंगचेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम स्टार लाइट है। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर अपने अटैक को कास्ट करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अभी वो सारे ड्रैगन स्पिरिट ने यहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल स्टॉर्म को इस्तेमाल किया है। इसी पर हम लोग देख पाते लुपेन भी अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज कर अपने अटैक को करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन अभी अपने ड्रैगन टेमिंग घोड़ा को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन उन सभी ड्रैगन स्पिरिट को अटैक करने के बाद गुजर जाता है जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन ने अभी ड्रैगन टेमिंग घोड़ा ब्लैक ड्रैगन को एक्टिवेट किया था। और उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन ने अभी डिवाइन बोन डिसेंट को भी इस्तेमाल किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जिंगचेन भी अपने अटैक को कास्ट करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिंगचेन अभी अपने स्पेशल स्टार एनिमेशन लाइट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरह से गायब होने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता
देते हैं वो से ड्रैगन स्पिरिट अभी अपने रेस्टलेस डेथ के अंदर जा चुका है। उसी पर लुपेन इस चीज को देखती हुई अपने मन में कहने लगा हम लोग सच में अभी इन सभी को नहीं मारा है, हम लोग को इन्हें अभी रिजेक्शन करने के से खुद को रोकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन थोड़ा सा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन जोर से चिल्लाकर आबाओ से कहने लगा आबाओ अभी अपने अटैक को इस्तेमाल करो। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं आबाओ अभी अपने लाइटिंग अटैक को कास्ट करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आबाओ अभी अपने ब्राइट येलो जेट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और आबाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते आबाओ अपनी अटैक को जोर से चिल्लाने लगा। जिस चीज को देखते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आबाओ ने अभी अपनी 13.3 मिलियन हेवनली वॉल डिस्टेंस से थंडर को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ का अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आबाओ के अटैक की वजह से वो ड्रैगन स्पिरिट यहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखाने के बाद आबाओ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे अभी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। उसी को हम लोग देख पर जिंगचेन भी अभी जमी की तरफ भी उतरने लगा और लुपेन अभी जमी पर उतरते हुए कहने लगा तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी पर लुपेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बता देते हैं इनका लेवल फिर से बढ़कर 78 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ जिंगचेन और लुपेन तीनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुपेन अपने स्वामी तक कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा कि यहाँ पर अभी भी आइस ड्रैगन रुइंस की कोई भी साइन को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो भी वो साइड लिंगर स्पिरिट आश्रम में यहाँ पर क्या गार्ड कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुपेन अपने सामने एक आइस वॉल को देखने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने क्या ये चीज। अगली पर लुपेन उस आइस वॉल के अंदर एक रिंग को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा तो फिर वो लोग यहाँ पर इस रिंग को गार्ड कर रहे थे। इस रिंग को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वजह से तुम्हारे पास आइस एनिमल का डैमेज भी आ जाता है, तुम्हारे पास एक फ्रीजिंग एक्सप्रेस भी आ जाता है। जो चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा औसम है। वो उस रिंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं यहाँ पर आइस ड्रैगन जेब रिंग है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का आइटम है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन वहाँ पर उस आइस को बहुत ही आसानी से तोड़ने लगा। अगली पर हम लोग उस आइस के अंदर से उस रिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर लुपेन उस रिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अगली पर लुपेन उस रिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा बहुत अच्छे अगले आप हम लोग यहाँ पर आइस ड्रैगन रोइंग के लिए फिर से अपने सर्चिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते आबा यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचेन सीरियस फेस बना को वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और सिस्टम प्लेन से उसी को हमें बता जाते हैं लुपेन ने यहाँ पर एक आइस ड्रैगन जेम रुइन को हासिल कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन आबा और जिंगचेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लुपेन अभी आइस फील्ड के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। उसी को लुपेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर उसी को लुपेन के साइड में हम लोग आबाओ और जिंगचेन को देख पाते हैं। अगली पर लुपेन कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा उस रुइंस को शायद यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है वो जाने पूरी तरह से गलत है। उसी वो आबाओ थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा हम लोग इतनी देर से यहाँ पर सिर्फ घूम रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचेन में अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपेन आइस के अंदर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुपेन आइस को ताज करते अपने दोनों पेट से कहने लगा आप समझ चुके हो आइस ड्रैगन रुइंस असल में सरफेस भी नहीं है, वो असल में इस आइस के अंदर सील है। वो सुन के हम लोग देख पाते आबा व जिंगचेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी आइस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन आसमान में उड़ती हुई आबा व जिंगचेन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जिंगचेन आबा मेरे साथ मिलकर इस आइस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन आबा व जिंगचेन तीनों ही दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ से अपने पैर को रिलीज करने लगा। जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं फिर अभी अपने ड्रैगन तेमी उड़ा की मदद से टेरिस का ड्रैगन की पहाड़ को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो हम लोग आबाओ को देख पाते जो अभी अपनी थंडर पहाड़ को बहुत ज्यादा कास्ट करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचेन भी यहाँ पर एक मीटियोर को कास्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आबाओ अपने थंडर पहाड़ के साथ उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आबाओ अभी अपनी पेशेंस की हेवन जजमेंट कैलामिटी को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो लुपेन भी अपनी पांचों से उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन अभी अपने डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं लुपेन अभी अपने ड्रैगन तेमी गोना तेईस का ड्रैगन को भी एक्टिवेट कर चुका है। उसी वो जिंगचेन की अटैक को देखा तो सिस्टम प्लेन से बता देते हैं जिंगचेन अभी सेटन स्काई अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते
देखते लुपेन, जिंगचैन और आबाओ कहते कि वही आइसफील्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पल लुपेन जमीन के अंदर कुछ दिखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी वो जिंगचैन भी कुछ दिखने के बाद थोड़ा शौक है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और आबाओ थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या। और फिर लुपेन आप आइसफील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या मैं इस चीज को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसी वो आबाओ व जिंगचैन भी थोड़ा सा परेशान को आइसफील्ड की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा तो फिर क्या इसका मतलब है जो रोइन के ऊपर जो आइस से लगा हुआ है उसे फोर्सिबली तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगली वो अचानक से दागोन वाइफो बाहर निकल कर लुपेन के कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर मैं इस चीज को देख कर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता हूँ। वो हम लोग देख पाते अपने पीछे दागोन वाइफो को महसूस करने के बाद लुपेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए लुपेन ने कोल्ड ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में दागोन वाइफो से कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है इस आइस सील को किस तरह से रिमूव करना है डेवोरिंग दागोन किंग। तो सुनने के बाद दागोन वाइफो लुपेन के कांधे पर हाथ रख के थोड़ा सा मुस्का को लुपेन से कहने लगा हाँ जरूर मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आइस दागोन किंग के सील को तुम सिर्फ दागोन किंग के तार के फिल्म के साथ ही रिमूव कर सकते हो। आखिरकार तुम्हें उसके लेवल के ही कुछ ऐसा चीज चाहिए। तो सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा शौक और दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली वो दागोन वाइफो के हाथ को लुपेन अपने शरीर से हटाते हुए थोड़ा सा गिरते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा एक दागोन किंग्स की सील क्या तुम ऐसा कह रहे हो आइस दागोन किंग सच में इस रूइंस के अंदर है। सच में दोस्तों लुपेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोल आते थे। और फिर हम लोग देख पाए दागोन वाइफो लुपेन के इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा तो दागोन तेमा इतनी जल्दी तुम्हें सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे धुनी का मतलब ये नहीं है तुम उसे ऑप्टेन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन थोड़ा शौक और दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लुपेन सावे के बारे में सोचते हुए दागोन वाइफो से थोड़ा सा परेशान को पूछने लगा लेकिन किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्हें कहा इसे तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर दागोन किंग के लेवल की फिल्म की जरूरत है। जरूर सावे अभी अपने दागोन किंग के रैंक पे नहीं पहुंचा है लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से रूथलेस दागोन को सामोन कर सकते जो लगभग यहाँ पर एक दागोन किंग तार के पावर हाउस है और उसके फिल्म के साथ मैं साथ बहुत ज्यादा आसानी से इस आइस को पिघला सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लुपेन की इस बात को सुनने के बाद दागोन वाइफो लुपेन के मुंह पर अपनी उंगली को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपेन से कहने लगा तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। तो मैंने कहा तुम उस चीज को ऑप्टेन नहीं कर सकते हो तो मेरा यही कहने का मतलब है। अगली पर दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा आइस दागोन की पहली यहाँ पर मर चुके हैं उस रूइंस के अंदर सिर्फ उसका कॉप से और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद लुपेन बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर दागोन वाइफो से पूछना क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद दागोन वाइफो अब आइस दागोन किंग के बारे में सोचते हुए लुपेन से कहने लगा तब दागोन की मरने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है तब वो खुद को अपनी खुद की पावर से पूरी तरह से सील कर देता है जिससे वो पावर किसी और के हाथों में ना गिर जाए। और आइस दागोन किंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसी वो दागोन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने होप को खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइस दागोन किंग जरूर यहाँ पर कुछ ट्रायल को छोड़कर गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफो लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा वो तुम उन्हें पास कर सकते हो तो फिर तुम जरूर उसके रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर लोगे और फिर तुम बहुत ही आसानी से उसके पावर को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। जो सुनी की बात लुपेन बहुत ज्यादा शौक और दागोन वाइफो तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से पूछने लगा हाँ सच में लेकिन एक इस तरह की ट्रायल यहाँ पर हो सकता है। जो सुनी की बात दागोन वाइफो अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर लुपेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा जी इसके बारे में कैसे मालूम हो सकता है मैं खुद इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। उसी वो दागोन वाइफो लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा इस दागोन किंग की ट्रायल शायद अभी सिर्फ शुरुआत है। जो सुनी की बात लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दागोन वाइफो वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए लुपेन से कहने लगा मैं सच में तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ कब तुम फिर से मुझसे अपने लिए मदद मांगने वाले हो। जब हम लोग देख पाते दागोन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन बहुत शौक और उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुपेन अपने माइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद थोड़ा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो आबा लुपेन की तरफ देखती थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुपेन से कहने लगा आखिरकार तुम अब
अब अपने सैन्य से वापस आ चुके हो। वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी लूफे की तरफ देखते बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था। इसमें दोस्तों शायद यहाँ पर जिंगचैन को जिलासी फील हो रहा था और फिर लूफे थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमन डेफोरी दागन के आसन में अपने आखिरी शब्दों से मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जरूर उसके पास फिर से जाने वाला हो उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन किस लिए? अगली पल लूफे बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा हो सकता है या तो भी जॉब में इस ट्रायल को पूरी तरह से क्लियर कर लूंगा तो भी आइस दागन किंग के पावर को इतने आसानी से हासिल नहीं कर सकता हो और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे मैं उससे मदद मांगने वाला हूँ तो इससे वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस दागन किंग के कॉप्स को डेफोर कर सकता है। सच में दोस्तों लूफेन अभी या वो बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। अगली पर लूफेन यहाँ पर अपनी फिल्म दागन के स्केल को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है अभी के लिए। जी अभी आइस दागन किंग के रूइन के अंदर पहले जाना पड़ेगा। उसी पर लूफेन जोर से चिल्ला कर जिंगचैन और आबाव से कहने लगा, जिंगचैन और आबाव अभी तुम दोनों पीछे हट जाओ। उसी वो इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है लूफेन अभी जो यहाँ पर फिल्म जायंट दागन के स्केल को इस्तेमाल कर रहा है, जो चीज यहाँ पर एक लेजेंडरी क्वालिटी की आइटम है। अगली बार लूफेन जायंट फिल्म दागन को सामन करती बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिल्म जायंट दागन अभी यहाँ पर एपीआर हो और मुझे मदद करो इस आइस को पिघलाने में, जिससे मैं आइस दागन किंग के रूइन के अंदर जा पाऊँ। वो हम लोग लूफेन के बीच यहाँ पर बहुत बड़े फायर पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस फिल्म पोर्टल के अंदर से जायंट फिल्म दागन बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर लूफेन से कहने लगा, ऐसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं जरूर तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म जायंट दागन यहाँ पर आने के बाद अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर लूफेन से कहने लगा, अभी साइड में हट जाओ, मुझे पहले इस आइस दागन केस के सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जायंट फिल्म दागन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फिल्म जायंट दागन अपने फायर अटैक को करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों फिल्म जायंट दागन के ये फायर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर फिल्म जायंट दागन के फायर अटैक की वजह से उस बर्फ को आसानी से पिघलते हुए देखने के बाद लूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, चीज काम कर रहा है, वो आइस सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस सील के टूटने की वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। इसे महसूस करने के बाद फिल्म जायंट दागन थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला को लूफेन से कहने लगा, इस कोड का जो इंटेंसिटी है वो सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा मैं एक दागन किंग के रैंक से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये चीज बहुत ही आसानी से मेरी फिल्म को पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर चुका है। अगली पर फिल्म दागन आप अपने सामने तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, हाँ जरूर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, ये आइस दागन किंग के रूइंस यहाँ पर आसन में देखता कैसा है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सिर्फ लूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म दागन से कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ साव भी यहाँ पर इस कोल्ड वेदर को थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा था, मैं साव तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाकर पहले ही थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं अपने सामने जिंगचैन और आबा भी कुछ देने बाद थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लूफेन अपने दोनों हाथों में दोनों ने बोतल को ओपन करती हुई जिंगचैन और आबा उसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जिंगचैन और आबा तुम दोनों को भी साउथ वापस जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लूफेन अब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साओपी और साओजी अभी मेरे साथ चलो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपी और साओजी दोनों बोतल से बाहर निकलने के बाद लूफेन के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पर लूफेन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लो आप रूइन तो पहुंचने वाले हैं। अगर डेफोरी दागन किंग को ऐसा लगता है मैं जरूर उससे मदद मांगने वाला हूँ इस चीज के बारे में, तो भी इसका तैयार शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पर साओपी और साओजी को लीड लेने दूंगा जिनके पास सर्वाइवल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और फिर मुझे भी शायद यहाँ पर गोल्डन दागन किंग के फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिससे मेरा स्टेमिना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों लूफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लूफेन अब उस आइस दागन किंग के रूइन के जमीन में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग लूफेन सामने एक बहुत बड़े आइस दागन किंग को देख पाते जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा यहाँ पर आइस दागन किंग के रूइन है। वो थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागन किंग की तरफ देखते हुए लूफेन कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर आइस दागन किंग के कॉप से जो इस आइस टॉम के अंदर पूरी तरह से जम चुका है। वो सुनने के बाद सांप थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हुई
पार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साव भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से बहुत से बोतल को ओपन होते हुए देखने के बाद लुपेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो यहाँ पर इतने सारे बोतल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में आइस ड्रैगन किंग के ट्रायल है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं अभी की प्रोग्रेस 0 है और लुपेन को यहाँ पर 7 ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इतनी सारी बोतल को अपने सामने ओपन होते देखने के बाद लुपेन और साहब भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली साहब भी थोड़ा सा पोजिशन को सामने था। उन सभी बोतल को देख कर लुपेन से कहने लगा हुई पर वो हम लोग देख कर साहब जी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए साहब की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लुपेन अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ उसी वो अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर असल में 7 बोतल है, इसका मतलब 7 ट्रायल है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन 7 ट्रायल को पास करना पड़ेगा आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी और साओजी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा फिर हम लोग यहाँ पर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। साओपी साओजी आप तुम दोनों तैयार हो जाओ। अगली पर लुपेन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर साओपी और साओजी से कहने लगा आप सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देखने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। लोग को शायद इस ट्रायल को अभी शुरू कर लेना चाहिए। सिर्फ लुपेन की इस ड्रैगन किंग की फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं फिर यहाँ पर फ्री ड्रैगन बोरिया के व्हील को इस्तेमाल किया है। सिर्फ लुपेन की बात को सुन के बाद साओपी बहुत ज्यादा जोर से गड़गड़ करने लगा और साओजी जी करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ट्रायल के अंदर का सीन आप हम लोग चाहते सिर्फ आइस प्लेन को देख पाते हैं। और फिर लुपेन अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में चारों तरफ दिखने लगा। सिर्फ लुपेन के साथ हम लोग सायो जी और सायो फे को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुपेन ने ड्रैगन कलो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कि शायद यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के राइट कलो है। उसी पर उस ड्रैगन कलो को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुपेन को बता जाता है इसके चारों तरफ एक परमाफ्रॉस्ट बैरियर लगा हुआ है। और फिर लुपेन उस ड्रैगन कलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा पहले इसके लिमिट को टेस्ट कर देखते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर साहब भी अपनी एक स्पेशल अटैक को इस्तेमाल करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब भी यहाँ पर जेट ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब भी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते साहब जी भी अपनी पॉइजन ब्रेथ को इस्तेमाल करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बता देते हैं साहब जी अभी अपनी जो टॉक्सिन स्लाइम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो जी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुपेन अपने ड्रैगन कलो की मदद से उस आइस ड्रैगन के कलो पर अटैक करने लगा। सायो जी बहुत ज्यादा पोजीशन होकर लुपेन के बाल को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों सायो जी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुपेन की इस अटैक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन ने अभी अपनी कलो ऑफ रेट्रिब्यूशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सायो जी के अटैक के वजह से उस आइस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच बनने लगा जिस चीज को देखने की बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं को देना जी भौतिक से यहाँ पर। और फिर लुपेन ने सीरियस फेस बनाकर उस राइट कलो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुद जोर से खुद से कहने लगा वो चीज असल में यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन थोड़ा सा पोजीशन में जरूर दिख रहा था। हम लोग देख पाते लुपेन के ड्रैगन कलो अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन के कलो के ऊपर थोड़ा सा क्रैश जरूर पड़ चुका था जिस चीज को अभी लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कलो अब मूव करने लगा जिस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा पोजीशन होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा इसकी एनर्जी पूरी तरह से फुल होने के बाद यहाँ पर ताकतवर किलर मूव को इस्तेमाल करने वाला है। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन कलो के सामने अभी लुपेन देखने में बिल्कुल एक छोटा सा और मोस्ताई जैसा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कलो अपनी हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुपेन को बता देते हैं इस ड्रैगन कलो यहाँ पर अभी विंटर्स जजमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कलो के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसके वजह से लुपेन अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना लिया था लेकिन फिर भी दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन कलो दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुपेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन ने अभी अपने शील्ड और फॉर्टिट्यूड को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुपेन अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज
करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा उसके पास अपना खुद का बैरियर है जो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसके पास एक एवी अटैक को अनलिश भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह से इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन क्या सच में इसके पास कोई भी कमजोरी नहीं है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और साओ जी अभी भी लुपिन को एक माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लुपिन साओपी की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को साओपी से कहने लगा साओपी अभी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साओपी एक स्टेज पेज बनाकर लुपिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर साओपी यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हम भी बता देते हैं साओपी अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओपी की इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से लुपिन की गोल्डन ड्रैगन किंग की यहाँ पर बहुत सारे वर्जन बढ़ जाता है। उसी वो लुपिन सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगता है आप एक साथ मिलकर अटैक को ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अभी ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक की मदद से यहाँ पर दाओई के अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुपिन के 4 ड्रैगन कॉलोन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लुपिन आप अपने सारे आफ्टर रिपीज के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन कॉलोन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन की कॉलोन अपने मुंह के अंदर एक फायरबॉल को बांधने लगा, जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अभी लुपिन के सारे कॉलोन यहाँ पर अपने लाभा एराप्शन के स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन और लुपिन के सारी अपनी मुंह से अपने लाभा अटैक को उस आइस ड्रैगन कॉलर के ऊपर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो आइस ड्रैगन किंग के कॉलर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था और इस सीन को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन कॉलर अभी अपने कोल्ड एनर्जी वोल्टेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर लुपिन कुछ देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहना एक किसी काम नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन बहुत ही स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन कॉलर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर लुपिन अपनी ड्रैगन कॉलर की मदद से उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुपिन अभी बहुत ही डेस्परेटली एक्ट कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलर के ऊपर छोटा सा क्रैश जरूर पड़ चुका है, जिस चीज की तरफ लुपिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपिन थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने का ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसके डिफेंस अटैक के वक्त पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलर के ऊपर कुछ बड़े बड़े क्रैश पड़ चुका था। और फिर लुपिन अपने सारे कॉलोन को जोर से चिल्ला और कहने का उसके वीकनेस अभी रिवील हो चुके, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के सारे ड्रैगन कॉलोन अभी एक साथ मिलकर सामने तरफ आगे बढ़ने लगा उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक करते जोर से चिल्ला और कहने लगा अभी अटैक करो। उसी बार लुपिन के सारे ड्रैगन कॉलोन भी उस आइस ड्रैगन की कॉलर पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन के सारे जो अटैक जाकर उस आइस ड्रैगन जो कॉलर की जो बैरियर है उसके साथ टकराने की वजह से चारों रिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर उस आइस ड्रैगन कॉलर के अटैक की वजह से लुपिन के एक ड्रैगन कॉलोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लुपिन खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलर के अंदर एक को जो अभी बहुत ज्यादा चमक रहा था। सच में दोस्तों कोर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उस कोर को नोटिस करने के बाद लुपिन थोड़ा सा शॉक और खुद से कहने लगा उसका डिफेंस आप पूरी तरह से जा चुका है, आप वक्त आ चुका है। अगली पर लुपिन उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुपिन अपने ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से फिर यहाँ पर साओपी के लाभा ब्लास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओपी भी आप यहाँ पर आने के बाद उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अपनी लाभा ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाते साओपी यहाँ पर अपनी लाभा इराप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ ये दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओ ये के अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलर की जो पावर है वो धीरे धीरे कमने लगा था। वो हम लोग देख पाए साओ के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलर बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उस कॉलर के अंदर से उसका जो कोर था वो भी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओ ये और लुपिन के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं डाइट का ट्रायल आप पूरी तरह से पास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ और लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगली पर लुपिन के सामने
हम लोग एक और नए पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसके तहत लुफिन, शाओपी और शाओजी अभी देख रहा था और फिर लुफिन, शाओपी और शाओजी उस पोर्टल के अंदर जाने लगा। क्लिप हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखा तो ये सिस्टम प्लेस से बताया था ये आइस ड्रैगन किंग के रूइन है और फिर हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर दूसरे इलाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लुफिन और शाओपी के सामने एक आइस ड्रैगन किंग के बॉडी पार्ट को देख पाते हैं, जिसके तहत लुफिन और शाओपी अभी तो सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लुफिन उस आइस ड्रैगन के बॉडी पार्ट पर जोर से पांच मारते हुए अपनी मौन में कहने लगा लूज हो चुका है लेकिन ये फिर भी नहीं उतरा है। ऐसा लग रहा है मुझे इसके सारे ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा इसे हासिल करने के लिए। यानी दोस्तों लुफिन को यहाँ पर इस ड्रैगन किंग के सातों ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा इस ड्रैगन किंग के बच्चों ये पावर को हासिल करने के लिए। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेफ्ट कॉलर इलम अब अगला तुम्हारा बारी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और लुफिन की इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।